अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों को समाज। आज मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फाइनल गैस पेपर। ठीक है, तो मैंने आपकी वन डे प्लान की वीडियो में बताया था आप सबको कि आपने दो चीजें करनी है, बस एक एक्सरसाइज करनी है और दूसरी डिफाइन करनी है। तो इसमें इस गैस के अंदर मैं आप सबके साथ वही चीजें डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी डिफाइन है और कौन कौन से जो आपके डिफाइन आनी है और कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आनी है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो है ये वाला, ये आपके क्या है एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 के लास्ट में रीजनिंग वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपने मस्ट करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, डिफरेंशिएट है। उसके बाद मैथ्स निकालना, हमें किलोग्राम के लिए इतने मॉलिक्यूल्स दिए हैं SO2 के। उसके बाद ये डिफाइन है, ये भी डिफाइन है। तो आप सबके सामने है कि ये देखो, ये नो इंडिविजुअल नोन एटम इज द सैंपल ऑफ, ये क्या एक्सरसाइज वाला है। तो मतलब बात ये है कि क्वेश्चन दो तरह के आपको आएंगे, यहाँ तो एक्सरसाइज आएगी या डिफाइन आएगी। सिंपल मतलब प्रॉब्लम ही सोल्व है जो बच्चा इन दो चीजों को फॉलो करता है। ठीक है जी, तो ये सारा गैस आप सबके सामने है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिन बच्चों स्क्रीनशॉट लेना साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लें। मेरी बात एक बार गौर सारे बच्चे सुन लो, अगर आपने एक भी क्वेश्चन यहाँ से स्किप किया वही पेपर में आ जाना है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 10 दफा से कम आया हो, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन 10-10, 20-20 दफा पेपर्स में आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो आपने सिंपल क्वेश्चन कर लेना है। इसमें दो चीजें, व्हाट इज डिफाइन है, तो बाकी सारे आपको क्वेश्चन आप सबके सामने है। ठीक है, और ये इसको आप देख लें, जो आपको समझ आ रही होगी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम, हाउ। ये कहाँ से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। समझ आ रही सब बच्चों को। और जो इन 40 क्वेश्चन का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नहीं है, आपने बस वो करनी है, इसके अलावा आपने और कोई क्वेश्चन नहीं करना। जहां तक इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए ना, तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आज आके मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री है। ठीक है, किसी तरह से बना के आ जाए, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री ही आना है। उसके बाद स्टोइचियोमेट्री है और देन लिमिटिंग रिएक्शन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से होते हैं, उनको कहाँ कहाँ कैसे कंट्रोल करते हैं, और यील्ड। ये चार लॉन्ग क्वेश्चन, 1 2 3 4 ये लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और इस चैप्टर में से कई सालों में ऐसा हुआ है कि न्यूमेरिकल आ जाता होता है। तो जो बच्चे टॉपर है ना, टॉपर, वो बच्चे न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के करके जाए, कुछ कन्फर्म नहीं होता। जो बच्चे एवरेज या अबव एवरेज हैं वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करके चले हैं। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, और साथ में इसमें न्यूमेरिकल और एग्जांपल आ सकती हैं। अब बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर जी मुझसे तो चैप्टर में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है पहले, क्या मैं फिर भी याद कर लूंगा। यार फिर भी तुम याद कर लोगे, कैसे याद कर लोगे यार। इस लॉन्ग क्वेश्चन को 15 मिनट लग जाएंगे, तो 1 घंटे में आपका ये चैप्टर रेडी है। और जिसको ये चैप्टर रेडी है उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आधे रेडी है, क्योंकि डिफाइंस वही होती हैं। और आज आके एक्सेल में शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर बचते हैं, वो आपने करने यार। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए, तो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है आप सबके सामने है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टल आर ड्राइव्ड बाय द रिलायबल मेथड। बाकी सारी डिफाइंस आप सबके सामने है। ठीक है, और गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो ये क्वेश्चन आप सबके सामने 16 ये वाले हैं, और बाकी आप सबके सामने ये वाले क्वेश्चन हैं, और ये आपने सारे करने हैं। अगर आप जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं ना करोगे तो आपका पेपर नहीं होना। बस 37 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये डिफाइन 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 है। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपने जो है वो इजीली कर लेने हैं। समझ आ रही बात की, 2 चैप्टर आपकी हो गई। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप सबको रिकमेंड किया कि आपने करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सबको देख लो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, पे गारंटी दे रहा हूं आप सबको। देखो यार, दो चीजें वो क्या है कि मैं आपको 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं, पेपर में आए ना आए कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ वाह वाह हो सर बहुत अच्छा गैस है आपका, 10 क्वेश्चन आपने बताए हैं बस। भाई नहीं, ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो उनमें से आने के चांसेस भी क्या ज्यादा है। आप कोई भी हेल्पिंग बुक उठा के देख लो, उसमें वहां पे 60 70 80 क्वेश्चन नहीं होंगे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं आपको 30 से लेकर 40 के दरमियान क्वेश्चन दिए ताकि आप लोग आसानी के साथ इसको रेडी कर सको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सबने करने हैं चैप्टर नंबर 3 के। राइट ऑन द टू यूजेस ऑफ प्लाज्मा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 3 के। ये ले, आइडियल गैस कांस्टेंट क्या है, कैसे प्रेशर हम निकालते हैं पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो क्या एक्सप्लेन करें इसको ड्राइंग ग्राफ बना के। व्हाट इज प्लाज्मा, वेयर इज प्लाज्मा फाउंड। तो सारे क्वेश्चन आपने ये करने हैं। ये आपके 39 क्वेश्चन बनते हैं, और इसके हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हाई चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आए। चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 8, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से न्यूमेरिकल आता होता है, लेकिन कुछ कन्फर्म नहीं होता। सिंपल बता रहा हूँ आप सबको कि मैं यहाँ पे ये कह सकता कि इसके सिर्फ थ्योरी करके जाओ, न्यूमेरिकल ना करके जाओ। इस चैप्टर के आप लोग थ्योरी भी करके जाओ, न्यूमेरिकल्स भी करके जाओ, दोनों करके जाओ।
जो बच्चे एवरेज है वो सिर्फ इस चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाएं, जो अबव एवरेज है वो भी न्यूमेरिकल कर जाए, जो टॉपर स्टूडेंट्स है ना वो इसके साथ साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कर लें। तो उसमें क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, जनरल गैस इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स लॉ आपको है लॉन्ग क्वेश्चन में, स्टेट एक्सपेंड बॉयज लॉ है और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये आज अगर 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, बस 15 से 20 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, 1 घंटे में आपका चैप्टर रेडी। करने वाला बच्चा हो इस कम टाइम के अंदर भी गेम पलट देगा, वो चैंपियन असल वही है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 को, तो चैप्टर नंबर 4 के आप सबके सामने डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, व्हाट आर डिबाई फोर्सेस कौन सी है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी है, व्हाई थिन इज गैस वाले जेन इज लिक्विड। तो ये सारा कुछ आपने वाई वाले क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग वाले हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन डिफाइन हाउ वाले जो है वो आपको पता है कि वो जो है रीजनिंग वाले एक्सेल वाले क्वेश्चन है, बाकी सब डिफाइन डे लगा हुआ डिफाइंस का। तो ये 27 क्वेश्चन जो आपने बस करने हैं, मैंने आपको सब कहा कि 40 से कम नहीं होंगे। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, आयनिक सॉलिड्स यहाँ पे आते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आते हैं यहाँ पे, उसके बाद फैक्टिंग द लंडन फोर्सेस आते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट हाइब्रिड्स ये आती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लिक्विड क्रिस्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म्स, ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। आप सब बच्चे देख लें, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। अब सब बहुत ज़्यादा बच्चे कहेंगे सर हमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताने थे, आपने 6 बता दिए, 7 बता दिए, और भाई 3 वाला नहीं आया पेपर में, आपके पेपर में ना आया तो दूसरे बोर्ड में आ गया, किसी को कुछ नहीं पता, कोई पेपर लीक नहीं होता, आपको ये सारे करने पड़ेंगे यार। अब देखो, अब यहाँ पे एक बच्चा है वो कह रहा है सर मैंने ज़्यादा याद नहीं किए, मैं 3 कर लूँ। हाँ देखो, आप अपनी मर्जी से भी 3 कर लो, 4 कर लो, ऐसा थोड़ी कि मैं बताऊँ आपको 3 तो 3 नहीं आने, वो आपके बोर्ड में नहीं आने, इस वजह से आप लोग सारे करके जाओ। अब यहाँ पे जो बच्चा वीक है ना, अपनी मर्जी से 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन कर ले, ये सारे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जिनके पास गुजारा नहीं है। चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये देख लें, वाई वाले क्वेश्चन आपको सब आ रहे हैं, वाई। उसके बाद जस्टिफाई, फिर डिफरेंशिएट, डिफाइंड, व्हाट आर डिफाइंस आ गई हैं। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ। जिस बच्चे को ये वाले क्वेश्चन आते होंगे, कितने हैं ये देख लें आप सबके सामने, 14 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 के। जिसको ये आते होंगे उसका सच्ची बता रहा हूँ उसका पेपर हो जाएगा। चार्ज टू मास वैल्यू, ठीक है, मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड है, उसके बाद रेडियस और एनर्जी दोनों अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन मैंने एक में लिख दिए हुए। लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा आता है उसको एक्सप्लेन करना है, क्वांटम नंबर्स कौन से, ये 2-3 है, एजीमुथल भी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नेचर ऑफ मैटर। ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और इससे आपके काफी हद तक शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। सबसे पहले करो ही लॉन्ग क्वेश्चन, और मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन का फंडा बता दिया, डिफाइन नहीं एक्सरसाइज नहीं, उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है, डिफाइन या एक्सरसाइज। और एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज वाला मस्त करके जाने, 5 से 6 आपके एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज वाले होंगे। कई दफा मैंने ऐसे भी देखा कि सारे का सारा पेपर ही एमसीक्यूज वाला आ जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए तो ये डिफाइंस है कुछ, डिफाइन वाई, फिर डिफाइन डिफरेंशिएट वाई वाले आगे 2-3, और उसके बाद है ये भी कंसेप्चुअल, ये भी कंसेप्चुअल है, ये सारे मतलब वो वाले हैं जो कि एक्सेल वाले नहीं है। उसके बाद डिफाइन है, फिर ये बोर्ड एंगल दिए हुए कुछ, उसके बाद ड्रास उससे करनी है H2 हीलियम की, ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ MOT। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, वाई पाई बॉन्ड आर मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड। तो सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपको हर जगह से मिल जाएंगे, हम लोग अपने बच्चों को नोट्स दिए हुए हैं, तो आप सब भी ये कर सकते हो, पेपर आपका यही होना है, ठीक है। इसके बाद है केमिकल बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी है, पास्टलेट्स क्या है, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ N2O2 विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर आती है या नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करनी है। देखो अब अगेन सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए होंगे, ठीक है, तो ये आपने मस्ट करनी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे कहेंगे सर हमें बताइए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, मेरे ख्याल जरूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन वो जो है टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो वो मैं बना दूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो, अदरवाइज आप ये सारे कर लेना, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कितनी दफा आया है या क्या कितना इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद लेकिन ये सारे आप कर लो, बेस्ट यही है। चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए तो ये कुछ डिफाइन है, सिर्फ 12 डिफाइन है इसकी, सिर्फ ये आपने करनी है। और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या, डिफरेंशिएट व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी, और एंथैल्पी वाले क्वेश्चन सिस्टम ऑफ सराउंडिंग है। उसके बाद ये डिफाइन है, हेजेस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉम्ब कैलोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद E इज इक्वल टू क्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, कैसे करते हैं बॉम्ब कैलोमीटर के साथ। उसके बाद हेजेस लॉ है और हीट समेशन ऊपर भी आ गया, ठीक है जी। उसके बाद राइट डाउन द मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विद ग्लास क्लैरिमीटर। एक ग्लास क्लोरीमीटर है, दूसरा कौन सा है, ऊपर जो हमारे पास है गोल्ड क्लोरीमीटर था, बॉम्ब क्लोरीमीटर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये आपने करने हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं, सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन का पता ही नहीं होता, घूमा फिर आके आ जाता है, लेकिन मैंने उसका भी एक हल निकाला हुआ। जब आप सेकंड ईयर में, आपको बताऊंगा मैं, जो बच्चे शुरू से हमारे साथ अटैच हो जाएंगे ना, उनको शुरू से पता चलेगा, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज हर मंथली बेसिस पे आप बच्चों को प्लान बना के देना कि देखो ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर, आपने कैसे कैसे चलना है। उनको नोट्स भी देंगे मंथली, और लॉन्ग क्वेश्चन शुरू से बता देते हैं हम लोग बच्चों को। तो जो बच्चे हमारे साथ सेकंड ईयर में ज्वाइन होंगे, 2000 पूरे साल की फीस सारे सब्जेक्ट्स की, बस एक दफा फीस देनी है आप लोगों ने। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी ये सारी डिफाइंस है, देख लें आप, तो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं। सोलबिलिटी प्रोडक्ट कौन सी हैं, इंडस्ट्रियल कंडीशन क्या है, उसके इस बेस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्सन कंसेप्ट है, हेंडरसन इक्वेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सोलबिलिटी है, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर रिक्वायर्ड टू गेट द मिनिमम यील्ड ऑफ SO3। ये सारे आपने करने, ठीक है। लॉ मैथ सेक्शन है, ठीक है। ली चैटलर आगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये भी दो लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 की क्या आते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है या एग्जांपल आती है। तो जिस भी चैप्टर का आप न्यूमेरिकल उसकी एग्जांपल मस्ट करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 है, 1 है और 8 है। मुझे याद है कि जब मैं FSC में था तो मैंने एग्जांपल्स, मैंने ये न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे। जब मैंने करने बैठे तो मैंने 1 घंटे में कर भी लिए थे। मतलब एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप आसानी से 1 घंटे में कर सकते हो। चैप्टर 1, 3 और 8 इनके आपने मस्ट करने हैं। ज़्यादातर आने के चांसेस 3 और 8 में से हैं, जो कि न्यूमेरिकल आएगा इस साल। कोशिश है कि मतलब लगता है, बाकी आप इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ साथ करनी। इतना कि इसका 5-4 नंबर का आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। 5 नंबर का आप रिस्क लेके चलोगे, आपको माइंडसेट जो फ्रेश हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबके सामने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसके सिर्फ ये 5 बनते हैं। ये देख लें आप सब बच्चे। मैंने वैसे आपको बताया पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 10वां, ये 6 चैप्टर आप कर लो। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 10वां, ये आप पे करोगे तो आप बेस्ट रहोगे, ठीक है। इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है। ये आप सबके सामने सारे शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके सामने है लॉन्ग क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ वोल्टिक सेल है, और ठीक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है, तो ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, तो ये सारे आपने करने। इसके अलावा जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है इस चैप्टर में से वो भी मस्ट कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 की बात की जाए तो इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन है, हाफ लाइफ पीरियड का, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिवेशन कम्प्लेक्स क्या है, और ये इसके क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है। अब जब पास अगर आपने होना, चैप्टर नंबर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 4 चैप्टर आप कर लो तो आप पास हो। पासिंग फार्मूला सिंपल आपको पता है, 4 चैप्टर आप कर लो, आप इजीली पास हो जाओगे। गैस आप सबके सामने है। जिस बच्चे ने 1 डे प्लान की वीडियो अभी तक नहीं देखी, अभी आपको नजर आ रही होगी, इस वीडियो को देख लो। और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं चले मैं अपलोड कर देता हूँ टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन की फाइल, और जो है ये वीडियो तक आप पता चले कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बन के आता है, ठीक है जी। दो में याद रखिएगा आपका जो सामा। और जिस बच्चे ने अभी तक 1 डे प्लान की वीडियो नहीं देखी, मस्त देख लीजिएगा, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलती है। अल्लाह हाफिज़।